अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? खैरियत से हो? अच्छा, मैं अभी खड़ा हूँ, ये टोक्यो का एक स्टेशन है वहाँ पे, और मैं जा रहा हूँ जॉब पे। सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं 8। ठीक है, मैं ये कोई बात शेयर करने जा रहा हूँ, ज़रा ये इस बात को आप गौर करिएगा और फिर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा क्या मैंने जो बातें की हैं आपकी उसके बारे में क्या राय है। कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, तो इससे ये एक एप्रिसिएशन होती है। ठीक है, आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो मैं इस तरह की और वीडियो जो है ना अच्छी बना के आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी कोशिश है पूरे जापान का विज़िट करूँ, वो भी आपको बताऊँ कि जापान में क्या चल रहा है, जापान ने तरक्की कैसे की और जापान में कौन सी अच्छी बातें हैं जो हमारा इस्लाम बता रहा है और इन लोगों ने अपनाई हुई हैं, और उससे जो है ना ये लोग फ़ायदा उठा के आज इनका पासपोर्ट गूगल पे अगर आप सर्च करें, आई थिंक इस साल भी पिछले 3 साल से टॉप 1 पे जा रहा है। ठीक है, और इनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह इन्होंने इस स्टेज तक पहुँचे, किस तरह यहाँ तक पहुँचे, वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ शेयर करता रहूँगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा ताकि मैं मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। फिल वक्त आप ये जो मैंने मैं बातें शेयर करने जा रहा हूँ, इन चीज़ों को सुने और मुझे कमेंट्स लाजमी करें क्या ये बातें जो है ना मैंने की हैं ये गलत की हैं। ठीक है, तो चलें वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? खैरियत से हो? अच्छा, मैं बस आज एक दो बातें शेयर करना चाह रहा था। एक तो ये कि मेरी अभी जापानीज़ के साथ जॉब है, उनके साथ मैं जॉब करता हूँ, तो 2-3 दिन पहले डिस्कस हो रही थी रमज़ान के बारे में। ठीक है, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार आप पूरा दिन रोज़ा रख के कैसे काम करोगे। तो मैंने उसे बताया कि यार ये हमारे इस्लाम का एक रुकन है, हिस्सा है। ठीक है, हमने ये रखने ही रखने रोज़े हर हाल में, और ये मैं पहली दफ़ा नहीं कर रहा, मैं पहले भी जापान में जॉब करता रहा हूँ। तो फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि तुम शराब तो नहीं पीते? मैं कहा नहीं, शराब नहीं पीता, हमारे उसमें वो मना है। ठीक है, तो वो मेरी बातें सुन के फिर एक बंदे ने तंज़िया मुझे बात बताई, मुझे तो तंज़ी लगा, आप लोग सुने, आप लोगों को कैसा लगे। उसने बताया कि आपके जो मैं एक जगह और जॉब कर रहा था, वो जापानी जो है बता रहा था कि मैं एक और कंपनी में जॉब करता था, वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी थे। तो उन्होंने क्या किया, जब उनसे गपशप हुई तो वो शराब भी पीते थे और मेरे ख्याल से हराम गोश्त भी खा जाते थे वो, शायद शराब का तो मुझे याद है, बाकी गोश्त का मुझे नहीं पता। तो वो कह रहे थे, उनसे मैंने कहा कि तुम्हारे इस्लाम में तो शराब मना नहीं है, ये चीज़ें मना नहीं है। तो मुझे कहता है नहीं, वो तो हमारे मुल्क में है ना, यहाँ तो हम अपने मुल्क में तो नहीं है, आपके मुल्क में है, तो यहाँ ठीक है, अपने मुल्क में जाएंगे तो वहाँ पे मना है। तो वो कितनी शर्मिंदगी वाली बात है यार, आप लोग खुद अगर गलत काम कर रहे हो तो दूसरों को क्यों इसमें सबको बता रहे हो, और अपने मुल्क के साथ साथ मेन चीज़, चलो मुल्क तो बाद में आता है, इस्लाम पहले आता है, आप इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हो। क्या इस्लाम ने कहीं ये लिखा हुआ है कुरान में या अहादीस में कि आप अपने इस्लाम को सिर्फ अपने मज़हब, अपने मुल्क तक फॉलो करो और दूसरी कंट्री में जाओ तो वहाँ पे आप इस्लाम को फॉलो ना करो? ये कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है? अगर किसी को पता है तो ज़रा मुझे भी ज़रा वो किताब बताएं। ठीक है, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। फिर यहाँ नहीं, एक और चीज़ मैंने देखी कि मेरा एक कज़न है, ठीक है, अभी ये हफ़्ता पहले की बात है, उसने मुझे कॉल की कि इमरान भाई इस तरह मेरे फूफो का बेटा, सगा मेरी फूफो का बेटा है। तो उसने कहा कि इमरान भाई, मैंने जापानीज़ ने मुझे कहा कि तुम रोज़े रखोगे तो 1 महीना तुम छुट्टी करो ना। तो मैंने कहा रोज़े रखूँगा तो मेरा मसला है, आपके काम पे इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो मुझे कह रहे थे कि नहीं, अगर इसमें काम के दौरान आपको चोट लगी या गिर पड़े या चक्कर आए तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। तो कहता उसकी वजह ये थी, उन्होंने मुझे इसलिए कहा कि मेरे साथ जो 4 लड़के और पाकिस्तानी काम करते थे, उन्होंने उनका कहा कि जी हम रोज़े नहीं रखेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम काम करेंगे। तो वो मैं कहता, उन्होंने जब देखा कि यार वो 4 लड़के रोज़े नहीं रख रहे, तो उन्होंने कहा यार वो भी तो नहीं रख रहे ना, तो फिर आप भी ना रखो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मुझ पर सख्ती की और मुझे कह रहे हैं कि यार 1 महीना आप छुट्टी करो। अब मुझे 1 महीना उन लड़कों की वजह से छुट्टी करनी पड़ेगी। तो यार ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग रोज़ा नहीं रखते हो ना रखो, लेकिन अपने ईमान को किसी दूसरे के ऊपर मुसीबत ना बनाओ। अपने ईमान की वजह से ना, अपने लिए आपने मुसीबत बनाई है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को आपने हिसाब देना है, लेकिन दूसरे को तो किसी को उसकी वो ना बनाओ ना। क्या ख्याल है? ये गलत चीज़ है। ठीक है, लेकिन अच्छा, वो जो पीछे जापानी मुझे बता रहा था, दूसरी कंपनी में जो जॉब करता था, वो कह रहे थे शराब भी पीते थे। मैंने उनसे कहा तो वो कहते हैं कि जी हमारे मुल्क तक जो है ना, ठीक है, हम वहाँ पे नहीं पीते, वहाँ पे मना, यहाँ तो सब चलता है। तो वो कहता है कुछ दिन बाद फिर
पुलिस का छापा पड़ा और इमिग्रेशन का, और वो सारे पाकिस्तानियों को उठा के ले गए और उनको पाकिस्तान भेज दिया। तो मैं सोच रहा था फिर देखो अल्लाह ताला ने उनको फिर वो किया ना, उसका फिर जो उन्होंने किया उसका सिला उन्होंने मिल गया। जितना उन्होंने गलत स्टेप उठाया और अपने ईमान को बेचा, ठीक है, और ईमान को ख़राब किया, अल्लाह ताला ने फिर उनको उसका सिला भी दे दिया और वो उठा के जनाब सीधा उनको पाकिस्तान फेंक है। अब ये जो 4 लड़के हैं ये भी अगर इस तरह कर रहे हैं, कल को इनको कोई बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, ये जॉब फिर इनको छोड़नी पड़ जाती है, फिर क्या करेंगे? क्या सोचा है? क्या जवाब देंगे? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? और ख़ुद अपने आप को क्या सोच के वो करेंगे, शर्मिंदा करेंगे कि यार मैंने क्या किया, मैंने अपने मज़हब को वो छोड़ दिया सिर्फ एक छोटी सी जॉब की खातिर। हमें तो यही सिखाया गया कि यार रिस्क अल्लाह देता है, इंसान नहीं देता, ठीक है। हाँ, तो रिस्क जब अल्लाह ने देना, रिस्क अल्लाह ने वादा किया, तो हमें क्या ज़रूरत है इस तरह की हरकतें करने की। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक और जॉब पे मेरा इंटरव्यू था, वो अच्छी खासी हैंडसम सैलरी दे रहे थे, जिस जॉब पे मैं अभी लगा हूँ उससे ज़्यादा सैलरी थी, ठीक है। तो जब उन्होंने इंटरव्यू पे मुझे बुलाया तो, और जॉब भी आसान थी, गार्ड की जॉब थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप को हम जॉब पे रख लेते हैं, आपकी जापानीज़ भी अच्छी है, बस हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये दाढ़ी कटा लो, ठीक है। और मेरे साथ मेरे चचा भी इंटरव्यू पे गए थे, तो उन्होंने कहा ये दाढ़ी कटा लो। मैंने कहा ये मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा जी, ये मेरे इस्लाम का हिस्सा है। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि अगर आप दाढ़ी नहीं कटाते तो हम जॉब पे नहीं रह सकेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब चाहिए भी नहीं, मैं दाढ़ी नहीं कटा सकता। मैं छोड़ के आ गया, ठीक है। मैं उठा तो मेरे चचा कहते हैं, हालांकि उनकी दाढ़ी नहीं थी तो वो तो कर सकते थे, उन्होंने वो कह देते तो उनको रख लेते, लेकिन उन्होंने भी कहा कि यार नहीं, अगर मेरा भतीजा नहीं करेगा मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। हमारे लिए हमारा इस्लाम इम्पॉर्टेंट है। तो छोटी सी कुर्बानी अगर अल्लाह के लिए देंगे, छोटी सी मेरी नज़र में इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं है, अल्लाह ताला रिज़्क देता है ना। अगर मैं सोचता यार इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, काम भी बहुत आसान है, खाली खड़े होने वाला काम है, और मैं कहूँ यार ठीक है मैं दाढ़ी कटा लूँगा, तो मेरे चचा ने बाहर आकर मुझे एक बात कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि यार अगर ये जॉब पे हम हाँ कर देते और कुछ दिनों बाद तू बीमार हो जाता और फिर किसी बीमारी की वजह से ये जॉब छोड़नी पड़ जाती और तू दाढ़ी भी कटा लेता, तो तुझे कैसा लगता? ये बात मुझे बड़ी दिल को लगी कि वाकई यार क्या अगर मैं वहाँ पे ये जॉब कर लेता और दाढ़ी कटा देता नौज़ुबिल्लाह, तो मेरे से क्या होता। ये दाढ़ी मैंने सुन्नत रखी हुई है, कम से कम एक सुन्नत ले के इंशाल्लाह मैं कब्र में जाऊँगा। तो आप भी यार कोशिश करें, ख़ुद अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो उसमें इस्लाम को इन्वॉल्व ना करें, अपनी हद तक अपने जुर्म को, अपने क्राइम को अपने हद तक रखें, ठीक है। अपने गुनाह को अपने हद तक रखें, लोगों को गवाह ना बनाएं और लोगों में इस्लाम को बदनाम करें, इस्लाम को बदनाम ना करें। इस्लाम बदनाम नहीं होगा, बदनाम आप ही हो जाओगे। इस्लाम ने तो फैलना ही फैलना है, ठीक है। लेकिन आप लोग अल्लाह को क्या जवाब दोगे? बस ये मेरी अभी तक की सुबह की गुजारिश थी। मैं भी जॉब पे जा रहा था, सुबह का टाइम, आप देख रहे लोग जा रहे हैं अपने अपने कामों पे, तो मेरे जहन में ये बात थी, मैंने कहा ये बात मैं शेयर करता चलूँ। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी दिन मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।